कल यानी 24 अप्रैल 2026 को भारतीय राजनीति में कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको चौंका कर रख दिया। आम आदमी पार्टी के पोस्टर बॉय रहे राघव चड्ढा ने बीजेपी ज्वाइन कर लिया है और राघव चड्ढा के साथ आम आदमी पार्टी के 10 में से 7 राज्यसभा सांसद भी भाजपा में शामिल हो गए हैं। इनमें हरभजन सिंह, स्वाति मालीवाल और संदीप पाठक जैसे बड़े बड़े नाम शामिल हैं। हमने ये डिसाइड किया दैट वी द 2/3 members of parliament of the belonging to the Aam Aadmi Party in Rajya Sabha exercise the provisions of the Constitution of India and merge ourselves with the BJP. हम बीजेपी में विलय करते हैं। राघव चड्ढा ने कहा कि आम आदमी पार्टी अब वह ईमानदार पार्टी नहीं रही जिसे उन्होंने अपने 15 साल दिए थे। आमतौर पर अगर कोई सांसद अपनी पार्टी छोड़ता है तो एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत उसकी मेंबरशिप चली जाती है, लेकिन हमारे संविधान के 10th शेड्यूल में एक बड़ा एक्सेप्शन है। पैराग्राफ 4 के अनुसार अगर किसी पार्टी के कम से कम 2/3 MPs या MLAs एक साथ मिलकर दूसरी पार्टी में मर्ज करने का फैसला करते हैं तो उन पर एंटी डिफेक्शन लॉ लागू नहीं होता है। आम आदमी पार्टी के पास राज्यसभा में 10 सांसद थे। 10 का 2/3 होता है लगभग 6.66, यानी कम से कम 7 सांसद। चूंकि राघव चड्ढा को लेकर 7 सांसदों ने भाजपा के साथ विलय होने का फैसला किया, इसलिए उनकी कुर्सी अब पूरी तरह सुरक्षित है। भारतीय राजनीति में ये 2/3 का खेल पहली बार नहीं हो रहा है। 2022 में गोवा में कांग्रेस के 11 में से 8 MLAs एक साथ मिलकर भाजपा में शामिल हो गए थे। उसी प्रकार 2019 में सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट के 15 में से 10 MLAs भाजपा में चले गए थे और फिर 2019 में तेलंगाना में TDP के 4 में से 3 राज्यसभा MPs भाजपा में शामिल हो गए थे। पहले यह नियम सिर्फ 1/3 मेंबर्स का था, लेकिन 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003 के बाद इसे बढ़ाकर 2/3 कर दिया गया ताकि डिफेक्शन को रोका जा सके। अब आम आदमी पार्टी के पास राज्यसभा में सिर्फ 3 सांसद बचे हैं, संजय सिंह, नारायण दास गुप्ता और बलबीर सिंह सीचेवाल। इज दिस द बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ आम आदमी पार्टी, या ये बीजेपी की ऑपरेशन लोटस की सबसे बड़ी जीत है?